हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 103 पॉलिटिकल थियरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच ऑन द फॉलोइंग। ए, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। बी, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डेजर्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक लगभग 200 शब्दों में। पहला नोट होगा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पर, यानी कब और क्यों लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। दूसरा नोट होगा डेजर्ट के कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हमें बताना है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का कैसे और क्यों हकदार होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल थियरी में जस्टिस, फेयरनेस और राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा होती है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और डेजर्ट 2 ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो समाज में इक्वालिटी और रिवॉर्ड के मुद्दों को समझने में मदद करते हैं। जहां डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सामाजिक असमानता को दूर करने का उपाय है, वहीं डेजर्ट ये बताता है कि कौन किस चीज का हकदार है और क्यों। मेन बॉडी। ए, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब है लोगों के साथ अलग व्यवहार करना उनकी जाति, जेंडर, फाइनेंशियल स्टेटस या ऐतिहासिक पिछड़ापन के आधार पर। हर बार ये गलत नहीं होता, कई बार ये रियल इक्वालिटी के लिए जरूरी होता है। पर्पस और जस्टिफिकेशन। इसका उस अक्सर हिस्टोरिकल इनजस्टिस या स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को सुधारने के लिए होता है, जैसे कि रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन, जिसका उद्देश्य सभी को बराबर का मौका देना होता है। इक्वल ट्रीटमेंट तभी मीनिंगफुल है जब सब लोग सेम स्टार्टिंग पॉइंट से आए। एग्जाम्पल्स। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशंस, महिलाओं के लिए पॉलिटिकल सीट रिजर्वेशन, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज। डिबेट्स और आलोचना। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरिट के खिलाफ है या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, लेकिन स्पोर्टर्स कहते हैं कि बिना डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के असली जस्टिस पॉसिबल नहीं है। बी, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डेजर्ट। डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी चीज का हकदार होना, उसके एफर्ट्स, क्वालिटीज या एक्शंस के आधार पर। जस्टिस थियरीज में ये काफी इंपॉर्टेंट आइडिया है। डेजर्ट के की एलिमेंट्स। एजेंट, जिस व्यक्ति के डेजर्ट की बात हो रही है। डेजर्ट बेसिस, क्या वजह है उसके डिजर्विंग होने की, मेहनत, टैलेंट। डेजर्ट ऑब्जेक्ट, क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड, पोस्ट, पनिशमेंट। इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, समाज या सिस्टम के रूल्स जहां ये लागू होता है। एग्जाम्पल्स। एक स्टूडेंट को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए टॉप मार्क्स मिलना चाहिए। एक एम्प्लॉय को अच्छे काम के लिए प्रमोशन मिलना चाहिए। कोर्ट में किसी अपराधी को उसके क्राइम के हिसाब से सजा मिलती है। फिलोसॉफिकल डिबेट्स। रॉल्स के अकॉर्डिंग डेजर्ट पर क्वेश्चन उठता है, क्योंकि टैलेंट और एफर्ट भी एक सोशल गिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन एरिस्टोटल और नोजिक जैसे थिंकर्स कुछ केसेस में डेजर्ट को सपोर्ट करते हैं। कंक्लूजन। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और डेजर्ट दोनों जस्टिस समझने के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तरफ जहां डिफरेंशियल ट्रीटमेंट असमानता दूर करता है, वहीं डेजर्ट किसी व्यक्ति के योगदान को रिकॉग्नाइज करता है। दोनों के बीच का बैलेंस एक फेयर और इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, लगभग 200 वर्ड्स में छोटे नोट्स लिखिए। ए, ग्लोबल जस्टिस। बी, इकोनॉमिक राइट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 टॉपिक्स पर छोटी लेकिन स्पष्ट नोट्स लिखने हैं। पहला है ग्लोबल जस्टिस, जिसका मतलब है ग्लोबल लेवल पर इंसाफ और फेयरनेस। दूसरा है इकोनॉमिक राइट्स, यानी आर्थिक अधिकार जो हर व्यक्ति को बेसिक जरूरतें प्रदान करने के लिए मिलते हैं। हमें दोनों का मतलब, इंपॉर्टेंस और थियरी के साथ एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबल जस्टिस और इकोनॉमिक राइट्स पॉलिटिकल थियरी के 2 बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्लोबल जस्टिस दुनिया भर में इंसाफ और समानता की बात करता है, जबकि इकोनॉमिक राइट्स एक व्यक्ति के जीवन की आवश्यक आर्थिक सुविधाओं को इंश्योर करते हैं। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने इन टॉपिक्स पर गहरा विचार किया है।
मेन बॉडी। ए, ग्लोबल जस्टिस। डेफिनेशन और मीनिंग। ग्लोबल जस्टिस का मतलब है नेशनल बाउंड्री के बाहर भी इंसाफ होना चाहिए। इसमें ध्यान दिया जाता है कि दुनिया भर में रिसोर्सेस और राइट्स का वितरण फेयर हो। की थिंकर्स और थियरीज। जॉन रॉल्स ने लॉ ऑफ पीपल्स कॉन्सेप्ट दिया जिसमें राष्ट्रों के बीच फेयरनेस की बात होती है। थॉमस पॉगर कहते हैं कि विश्व के रिच देश ग्लोबल इनइक्वालिटी के लिए जिम्मेदार है। टॉपिक्स जो कवर होते हैं। विश्व में गरीबी, मानवाधिकारों का उल्लंघन, क्लाइमेट चेंज और न्याय, ट्रेड फेयरनेस, शरणार्थी और माइग्रेशन के अधिकार। एग्जाम्पल, कोविड-19 वैक्सीन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में अनफेयरनेस को दिखाता है। डिबेट्स और चैलेंजेस। क्या हर देश का इक्वल ड्यूटी है दूसरे देशों के लोगों के प्रति? स्टेट सॉवरेंटी और ग्लोबल मॉरल ड्यूटी में क्लैश होता है। बी, इकोनॉमिक राइट्स। डेफिनेशन और स्कोप। इकोनॉमिक राइट्स वो अधिकार है जो व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार जैसे बेसिक सुविधा देते हैं। इन्हें सोशियो इकोनॉमिक राइट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार, उचित जीवन स्तर का अधिकार। इंपॉर्टेंस, ये अधिकार सामाजिक और आर्थिक समानता को एंश्योर करते हैं। इनके बिना सिविल और पॉलिटिकल राइट्स अधूरे हैं। लीगल रिकॉग्निशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 22 to 27 में ये अधिकार लिखे गए हैं। भारत के संविधान में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में है। चैलेंजेस, कमजोर इम्प्लीमेंटेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये एनफोर्सेबल नहीं, सिर्फ लक्ष्य है। कंक्लूजन, ग्लोबल जस्टिस और इकोनॉमिक राइट्स दोनों प्रैक्टिकल और मोरल जस्टिस की बात करते हैं। एक तरफ ग्लोबल जस्टिस बॉर्डर के पार संवेदनशील इंसाफ की बात करता है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक राइट्स हर व्यक्ति के जीवन में बेसिक सुविधा का प्रॉमिस देता है। इन दोनों के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 7, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करें। आपको बताना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसके क्या कॉजेज और इफेक्ट्स होते हैं, और कौन से कानून और एफर्ट्स इससे रोकने के लिए बनाए गए हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है लोगों का इलीगल ढंग से व्यापार और एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि जबरदस्ती काम करवाना, सेक्स वर्क में धकेलना या ऑर्गन्स बेचना। ये एक सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और दुनिया भर में बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। इस आंसर में हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मीनिंग, कारण, प्रकार, प्रभाव और उसके खिलाफ कानूनी कदमों पर चर्चा करेंगे। मेन बॉडी। 1. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अर्थ और डेफिनेशन। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जब किसी व्यक्ति को फोर्स, फ्रॉड या धोखा देकर एक्सप्लॉयट किया जाता है, जैसे काम, सेक्स या ऑर्गन्स के लिए, टू यूज ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। विक्टिम्स को अक्सर दबाव या धोखे से ऐसे सिचुएशंस में ले जाया जाता है जहां से वो निकल नहीं सकते। 2. कारण और फैक्टर्स। गरीबी और बेरोजगारी। गरीब लोग इजी टारगेट बन जाते हैं ट्रैफिकर्स के लिए। एजुकेशन की कमी। लोग सस्पिशियस जॉब ऑफर्स को समझ नहीं पाते और फंस जाते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी। महिलाएं और लड़कियां सेक्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए ज्यादा वल्नरेबल होती है। युद्ध और अशांति के एरिया, वॉर जोन्स में लोग इजीली ट्रैफिक किए जाते हैं। करप्शन और कमजोर कानून। जब कानून एनफोर्स नहीं होता, टैब ट्रैफिकर्स खुलेआम काम करते हैं। 3. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रकार। सेक्स ट्रैफिकिंग। लड़कियों और महिलाओं को जबरदस्ती सेक्स वर्क में धकेला जाता है। लेबर ट्रैफिकिंग। मजदूरी के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है घटिया कंडीशंस में काम करने के लिए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बच्चों को बेगिंग, इल्लीगल एडॉप्शन या चाइल्ड लेबर के लिए उस किया जाता है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग। विक्टिम्स से जबरदस्ती ऑर्गन्स निकलवा लिए जाते हैं बिना प्रॉपर केयर के। 4. इसका प्रभाव। शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा। विक्टिम्स को सीरियस चोटों और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना होता है। आज़ादी और सम्मान का छीन जाना। यह क्राइम इंसानियत के बेसिक राइट्स को तोड़ता है। परिवार और समाज पर असर। फैमिलीज अपने लोगों को खो देती है और कम्युनिटीज में भरोसा कम हो जाता है। इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट। देश की इकोनॉमी और सामाजिक ढांचा भी बिगड़ता है। 5. कानूनी और प्रिवेंशन स्टेप्स। देश के कानून। इंडिया में अमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और आईपीसी के सेक्शंस 370, 370 ए ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है।
इंटरनेशनल लेवल पे यूएन का पलेर्मो प्रोटोकॉल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। एनजीओएस और सिविल सोसाइटी कई ऑर्गेनाइजेशंस विक्टिम्स को रेस्क्यू, रिहैब और सपोर्ट करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स पब्लिक अवेयरनेस से भी प्रिवेंशन में मदद मिलती है। कंक्लूजन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसी समस्या है जो सबसे वल्नरेबल लोगों को निशाना बनाती है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए स्ट्रांग कानून, अवेयरनेस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है। हमें विक्टिम्स को सिर्फ बचाना नहीं, उन्हें रिस्पेक्ट और न्याय भी देना चाहिए। समाज को एम्पावर करना ही इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Trace the historical development of human rights. Question explanation. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ह्यूमन राइट्स का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। आपको मेजर स्टेजेस और इवेंट्स बताने हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बनाने में इंपॉर्टेंट रहे, जैसे कि प्राचीन समय के आइडियाज, एनलाइटनमेंट थिंकर्स और 20th सेंचुरी के डेवलपमेंट्स जैसे यूडीएचआर। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो हर इंसान को सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो इंसान है। यह राइट्स यूनिवर्सल और सबके लिए एक जैसे होते हैं। इनका विकास कई सालों में हुआ, रिलीजियस टीचिंग्स, रेवोल्यूशंस और इंटरनेशनल लॉज के जरिए। एंशिएंट समय से लेकर आज तक के कई इवेंट्स ने इन राइट्स का फ्रेमवर्क बनाया। मेन बॉडी। 1. प्राचीन और धार्मिक विचारधारा। मेसोपोटामिया के कोड ऑफ हैम्मुराबी 1754 BCE में कुछ लीगल प्रोटेक्शंस दिए गए थे, पर ये सबके लिए बराबर नहीं थे। भारतीय धार्मिक ग्रंथों जैसे वेदास और धर्मशास्त्र ने ड्यूटी और जस्टिस पे फोकस किया, लेकिन राइट्स पे नहीं। ग्रीक दार्शनिक जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल ने जस्टिस और स्टेट के रोल पे बात की, जो सिविक राइट्स के कॉन्सेप्ट का बेस बना। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म जैसे धर्मों ने कंपैशन और इंसानी डिग्निटी पे जोर दिया। 2. मध्यकालीन और एनलाइटनमेंट योगदान। मैग्ना कार्टा 1215 ने किंग के पावर को लिमिट किया और कुछ लीगल राइट्स की शुरुआत की। जॉन लॉक, रूसो जैसे थिंकर्स ने नेचुरल राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को पॉपुलर बनाया। रेवोल्यूशंस ने राइट्स के आइडिया को स्ट्रांग किया। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 ने अनएलियनेबल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 ने लिबर्टी, इक्वालिटी और रेजिस्टेंस टू ऑप्रेशन जैसे राइट्स को डिफाइन किया। 3. 19th to 20th सेंचुरी के डेवलपमेंट्स। स्लेवरी एबोलिशन, विमेन्स राइट्स और लेबर मूवमेंट्स ने राइट्स को ब्रॉडन किया। कार्ल मार्क्स ने ट्रेडिशनल राइट्स को क्रिटिसाइज किया और इकोनॉमिक सोशल राइट्स को प्रमोट किया। वर्ल्ड वॉर I के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, पर यह काफी इफेक्टिव नहीं था। 4. वर्ल्ड वॉर II के बाद और मॉडर्न युग। हॉलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर II के एट्रोसिटीज ने ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की अर्जेंसी बढ़ाई। 1948 में UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अडॉप्ट हुआ, जिसमें 30 फंडामेंटल राइट्स बताए गए। इंपॉर्टेंट फॉलोअप्स। ICCPR 1966 सिविल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। ICESCR 1966 इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स के लिए। मूवमेंट्स जैसे सिविल राइट्स USA, एंटी अपार्थाइड साउथ अफ्रीका, डैलिट राइट्स इंडिया और LGBTQ+ मूवमेंट्स ने नए राइट्स एड किए। कंक्लूजन। ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट एक लंबी और इवॉल्विंग जर्नी रही है जिसमें फिलॉसफी और प्रैक्टिकल स्ट्रगल्स दोनों शामिल थे। एंशिएंट कोड से लेके UN डिक्लेरेशंस तक इस कॉन्सेप्ट ने ह्यूमन डिग्निटी को सेंटर में रखा। आज भी राइट्स एक्सपैंड हो रहे हैं और नए इश्यूज जुड़ने लगे हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।